यहाँ पर उतार करके आप ले आ सकते हैं। नाम कितने महिमा। तो परीक्षित जी को जब नरक का वर्णन बताया गया कि 28 प्रकार के नरक में कितना दुख मिलता है जीव को, कितना परेशानी इसको झेलना पड़ता है, तो परीक्षित जी डर गए। कहा प्रभु हम भी जीवन में बहुत झूठ बोले, बहुत चोरी करे, बहुत व्यभिचार हुआ है। प्रभु यमराज इतना जीव को क्यों पीटते हैं, इतना दुख क्यों देते हैं? तो सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित ये बात बताओ, तुम जो वस्त्र पहने हुए हो इसमें दाग लग जाए, गंदा हो जाए और कीमती वस्त्र हो, तुम जब नहीं इसको धोगे तो बड़े लोग क्या करते हैं, धोबी घाट भेजते हैं। कहा वहां देखे हो कितना पुल्हड़ मारता है वस्त्र को, दे डांग उस पर पूरा मारता है पीटना से, और कितना उसमें सर्फ मसाला डाल डाल करके धोबी लोग वस्त्र का नस नस ढीला कर देता है दाग छुड़ाने के लिए। पूरा उस पर लाठी बरसाता है, पीटना जो होता है। कहा अगर घर में ही लोग अपना वस्त्र साफ कर ले तो धोबी घाट तो नहीं जाएगा ना। तो कहते हैं परीक्षित ये जो नरक है प्राणियों को पवित्र करने के लिए, आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, इसका जो पाप लग गया है जीवन में, अगर अपने से काया कपड़ा का दाग छुड़ा ले ये धोबी घाट क्यों जाएगा? अगर अपने से वस्त्र आप धो सकते हैं, दाग मिटा सकते हैं, तो क्यों इस वस्त्र को धोबी घाट भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा। कहते हैं गुरुदेव ऐसा कोई मसल्ला है जो अपने से दाग छुड़ा ले? तब कहते हैं हाँ है ऐसा मसाला, केचित केवल्या, तो केवल वो परमात्मा का नाम का, इस नाम को जपने मात्र से का प्राणियों का पाप जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसी चिंगी आग की परी पुराने घास, कहते जैसे पुराना घास पड़ा हुआ हो और एक चिंगारी उसमें काठी जला दे तो सब जल करके भस्म हो जाता है, का उसी तरह प्राणी और भगवान का नाम जपने लग जाए तो उसका भी पुराना पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनाच दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। भगवान कृष्ण को चोरों का सरदार बताया गया, इतने बड़े वो चोर, वो चोरों का सरदार क्या क्या चोरी करता है? का ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, का ब्रज में वृंदावन में प्रसिद्ध है वो माखन चोरी करता है। अब देखिए माखन सिर्फ उपमा का, माखन क्या है? का संत हृदय नवनीत समाना, का जो भक्त हो गया है, संत हो गया है, जिसका हृदय जिसका दिल इतना कोमल है कि दूसरे का दुख देख करके पिघल जाता है। क्या ऐसे हृदय पर भगवान प्रसन्न होंगे? उसका दिल छुड़ाएगा? जो कसाई का काम करता है करेगा वो? तो कहा जो कसाई है, जो स्वयं बकरा मुर्गा को काटता है, मनुष्य को काट के खा जाता है, गाय भैंस खा जाता है, उसका हृदय कितना कठोर है, बहुत कठोर हृदय है उसका। जो भक्त होता है, संत महापुरुष होता है, का उसको अपने दुख से ज्यादा नहीं, अपने दुख से तो कुछ नहीं, दूसरे का दुख देख करके पिघल जाता है। दूसरे का कष्ट हरण करने के लिए अपने आप पर वो दुख भी ले लेता है। जितने संत महापुरुष हुए, तो ऐसे जो कोमल हृदय जिसका है, जो संत महापुरुष हैं, का उन्हीं के हृदय को चोरी कर लेता है भगवान। ऐसा वो चोर है।
जो भक्तों के दिल को चोरी कर ले, संतों के दिल को चोरी कर ले, ऐसा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना दुकुल चौरम। देखिए भगवान कृष्ण माखन चोरी जो नहीं समझते हैं वो तो उसको चोर चोर सब तरह का पलंग लगाए। जितने वहां ब्रज में गोपियां थी एक नंबर की सत्संग, जो भगवान को हरदम अपने हृदय में बसा करके रखते। तो जिसके हृदय में कृष्ण बस गया था वो चाहता था कि इस आंख से मैं उस कृष्ण को देखता रहूं, अपने आंखों से उसको देखूं। मुझे साई स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस आंख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी देखूं, साहिब विशेष दर्शन आत्म ध्यान में, इस आंख से भी मैं देखना उसको चाहूं। तो कृष्ण को देखने के लिए कैसे जाएंगे उसके घर पर बार बार कोई, क्योंकि वो किसी का बेटा है। अब बार बार आप किसी के घर में कैसे जाएंगे घुस घुस करके देखने? तो बहाना क्या बनाते, यशोदा कहाँ हो, क्या हुआ? कहा देख तुम्हारे लाला ने मेरा घड़ा फोड़ दिया। फोड़ता भी नहीं, घड़ा फोड़ करके स्वयं कृष्ण पर नाम लगा देते थे और देखने के ख्याल से जाते थे। कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा बेटा? उधर से निकालते थे अपने बेटे, देखो मेरा बेटा भी यहाँ है। कब तुम्हारा बेटा यहाँ है, मेरा घड़ा फोड़ करके आया है। लेकिन हृदय में बहुत प्यार होता था। देखने, आंख से देखने के लिए जाते थे और मुंह से उसकी निंदा करते थे कि तुम्हारे बेटे ने मेरा घड़ा फोड़ दिया है। तो कृष्ण जब उसके सामने आ जाते थे कि मैं कल तुम्हारा घड़ा फोड़ा, तब उसको उल्हाना देता था, तू एक बाप का बेटा है तो कल मेरे यहाँ मक्खन चोरी करके दिखा देना। इतना जिसको भगवान कृष्ण अभी छोटे हैं, इस तरह से वहाँ की माता लोग उल्हाना देता था, एक बाप का बेटा मेरा मक्खन खा के देखना, तो वहीं पकड़ के बांध दो। तो भगवान उस उल्हाना देती थी और मक्खन ताजा ताजा बना के लदिया में रख देता था। कृष्ण कब आएंगे उसको खाने के? तो उल्हाना तो बहाना था कि इसी बहाने आएंगे, मेरा मक्खन खाएंगे, मक्खन के बहाने मेरे घर में घुसेंगे, आदर सम्मान होगा। तो इतने भगवान का नाम का, वो भगवान स्वयं चोर है, हृदय चोरी करने वाले। तो मक्खन एक बहाना होता था तो मेरे घर में आए चोरी करने के किसी तरह से। तो बहुत लीला है भगवान की चोरी वाला का। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, वो मक्खन की चोरी के बहाने भक्तों को दर्शन देने आते, उसका उद्धार होता, उसके हाथों का मक्खन खा जाते। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना दुकुल चौरम, का दुकुल कहते वस्त्र, ब्रज में प्रसिद्ध है कि भगवान वस्त्र चोरी किए। का वस्त्र किसका चोरी किए? का भगवान है 6 वर्ष के, और वहां की जो नंद कन्या थी, ब्रज में रहने वाली जो कन्या थी मात्र, वो भी 6-7 वर्ष के बस। उनको आदत किया, जैसे नदी है, नदी में जाते वस्त्र को खोल के किनारे रख देते और तब नदी में सब घुस करके स्नान करते। तो इस तरह का भी बचपन से आदत रहेगा तो बड़े होकर के वैसे करेंगे ना। अभी छोटे छोटे बच्चे को जैसा जैसा भी वस्त्र पहनाते जाएंगे, बड़े होकर के वो वैसा वस्त्र वो पहने। अभी से बचपन से अगर उसको पूरा शरीर में ढकने वाला वस्त्र दिया जाए, आदत रहेगा वैसा पहनने का, बड़े होकर भी पहनते हैं। और बचपन से जैसा आदत डालेंगे, बड़े होकर के वैसा ही वो वस्त्र मांगते हैं, खोजते हैं, वैसा ही पहनते हैं। तो भगवान ने सोचा ये तो नीति के विरुद्ध ये सब कन्या काम कर रही हो, मेरा पूजन कर रहा है। वो सब कन्या चाहती थी कि मेरा पति कृष्ण हो, इसलिए वो भगवान को प्राप्त करने के लिए वो व्रत करती, और व्रत करे व्रत और नदी में जाके सरोवर में नग्न स्नान करे। तब सोचा इस सबको सीख देना पड़ेगा। भगवान भी अभी छोटे हैं, 6 साल के, और वो कन्या सब भी 6 साल 5 साल के, वो सब व्रत अभी से कर रहे हैं, कितना संस्कारी रहा होगा।
तो ऐसे जो व्रत कर रहे थे, स्नान करने सब गए हुए थे नदी में, तो भगवान ने सोचा कि इसको सीख कैसे दें, इसीलिए सब वस्त्र जो किनारे रखे थे चोरी करके पेड़ पे चढ़ गए। अब जब स्नान करके बच्चियां से बाहर निकली, कहा मेरा वस्त्र कहाँ, मेरा वस्त्र कहाँ, तब भगवान कृष्ण पर नजर पड़ा, कैसने चोरी किया। सब फिर नदी में घुसे, और जब नदी में घुस गए तब सब कहते हैं कन्हैया मेरा वस्त्र दो, और नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ के जो मुखिया है उसको जाके बोलूंगा। जाओ पैदल निकल जाओ, मेरा शिकायत करना, जाओ तुम लोग। अब जाए तो कैसे जाए, नग्न है। तब भगवान ने कहा कि कान पकड़ो पहले, कान पकड़ के उठ बैठ करो, तब मैं तुमको वस्त्र दूंगा। आज दिन के बाद से कभी तुम इस तरह से नग्न स्नान नहीं करोगे। तो नग्न स्नान को रोकने के लिए भगवान ने उसका वस्त्र चोरी कर लिया, सिर्फ सीख देने के